नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास और संस्कृति पर। आज का टॉपिक जो रहेगा काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर भारतीय इतिहास और संस्कृति पर, क्योंकि इससे जो है हर एग्ज़ाम में जो है 1-2 नंबर का ज़रूर पूछा जाता है। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि हर वीडियो में जो है आपको कुछ न कुछ मिले आपकी परीक्षा की दृष्टि से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लास्ट एंड तक बने रहें वीडियो के। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, तो वो है जो पानीपत का प्रथम युद्ध है वो कब हुआ था। वो हुआ था आपका 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति जो है का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया। वो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया। तो भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग जो है बाबर ने किया, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए इम्पोर्टेंट है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड जो है किसने बनवाई थी। ग्रांड ट्रंक रोड ये शेरशाह सूरी ने बनवाई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण किया था। बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था। इम्पोर्टेंट देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने किया, तो वो क्या अकबर ने किया, ठीक है। और किसकी याद में किया, गुजरात विजय की याद में किया उसने, ठीक। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पानीपत का द्वितीय युद्ध, ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका 5 अप्रैल 1556 ईस्वी को जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, ठीक। पहला युद्ध दूसरा युद्ध, पहला युद्ध कब हुआ था पानीपत का 1526 में। दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के बीच, ठीक। अगला है देखिए दीन इलाही नामक नया धर्म जो है किसने शुरू किया था। दीन इलाही नामक धर्म अकबर ने शुरू किया था, ठीक। आगे चलते हैं। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था। तो तानसेन जो है किसके दरबार में था, अकबर के दरबार में था, ठीक। आगे चलते हैं। मुगल काल की जो राजभाषा थी वो क्या थी। मुगल काल की राजभाषा क्या थी, फारसी थी, ठीक। क्या थी, फारसी। अगला देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध से भारत में जो है मुगल राज्य की नींव पड़ी, ठीक है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। तो उस युद्ध से ही भारत में जो है मुगल राज्य की नींव पड़ी थी, ठीक। अगला है देखिए हुमायूंनामा जो है किसने लिखी है, बुक है एक, ठीक। हुमायूंनामा किसने लिखी है, गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखी है, ठीक। अगला देखिए इंपॉर्टेंट है, अंतिम मुगल सम्राट किसे कहा जाता है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, आपका बहादुर शाह जफर सेकंड, ठीक। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई आपके पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था किसके बीच हुआ था। प्रथम युद्ध वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक। 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जिसमें भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी, वो युद्ध किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है। वो है सासाराम, बिहार में, ठीक। सासाराम कहाँ पड़ता है, बिहार में, ठीक। उसके बाद अगला देखिए अगला क्वेश्चन है, अकबर का जो राज्याभिषेक था वो कहाँ हुआ था, कालानौर में हुआ था, ठीक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, सिसोदिया वंश राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था, ठीक। आगे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध, यानी कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 में हुआ था, ठीक। हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक। अगला देखिए हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में स्थित है, ठीक। उसके बाद देखिए अगला अगला क्वेश्चन है, 1699 में वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी, ठीक है।
तो सबसे 2 क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं आपके। एक तो ये है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? वो की थी आपका गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह कब की थी? 1699 में। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध भी आया था, 1536 में लड़ा गया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। ठीक, और ये दोबारा आगे 2 क्वेश्चन आपके। और उसके बाद खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। कब की थी? 1699 में। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपूल ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का क्या हुआ? अंत हुआ। तो हुमायूं के बारे में जो एक व्यंग किया है आपका लेनपूल ने किया है, याद रखना ये नाम, लेनपूल। तो उसने लिखा कि हुमायूं जो है जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ। तो किसने कहा? लेनपूल ने कहा। ठीक, उसके बाद देखिए, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने किया? शाहजहां ने किया। ठीक, उसके बाद देखिए, मुमताज महल का असली नाम क्या था? मुमताज महल का असली नाम जो था अर्जुमंद बानो बेगम था। ठीक, मुमताज महल जिनकी याद में जो है शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन, औरंगजेब को मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है। इनकी क्वेश्चन बन सकता है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? ठीक है, किसे कहा जाता है जिंदा पीर? औरंगजेब को। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार, यानी कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा जो चित्रकार था वो था कौन? मंसूर था। ठीक है, कौन था? मंसूर। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा पूछा है, जो अकबर के शासनकाल में अकबर के उसमें था तानसेन। तो इसका मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में है। ठीक, आगे देखिए, गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। ठीक, उसके बाद देखिए, गुरु तेग बहादुर सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार की। औरंगजेब ने जो है गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। ठीक, किसने? औरंगजेब ने। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण, आप अभी आया था क्वेश्चन, शाहजहां ने करवाया था इसका निर्माण। ठीक, आगे देखिए, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? दशवंत था। कौन था? दशवंत। आगे देखिए, शेर शाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। ठीक, आगे देखिए, हमीदा बानो बेगम अकबर की माता का नाम था। ठीक, हमीदा बानो बेगम अकबर की माता का नाम था। आगे चलते हैं। अकबर ने बीरबल को कविराय या कविराज की उपाधि दी थी। किसने? अकबर ने बीरबल को। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, 10 साला बंदोबस्त किससे संबंधित है? आपका टोडरमल से संबंधित है। ठीक, उसके बाद देखिए, अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। किसको? तानसेन को। ठीक है, किसने? अकबर ने कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी अकबर ने तानसेन को। ठीक है, आगे चलते हैं। ताजमहल जो आगरा में है आपका, किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? गुरिल्ला युद्ध से किसको जाना जाता है? शिवाजी को जाना जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहते थे? शिवाजी के शासनकाल में पेशवा प्रधानमंत्री को कहते थे पेशवा। ठीक, आगे चलते हैं। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ थी। ठीक, आगे देखिए, शिवाजी किससे सर्वाधिक प्रभावित थे? आपका जीजाबाई से सर्वाधिक प्रभावित थे वो। ठीक, आगे चलते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला गवर्नर था वो था वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक, और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? आपकी 1600 में आई। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जो है भारत आया था। ठीक है, और वो कहाँ उतरा? कालीकट उतरा। ठीक,
उसके बाद देखिए भारत एक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? पुर्तगालियों के द्वारा, ठीक। उसके बाद देखिए हवा महल कहाँ स्थित है आपका? हवा महल जयपुर में है, ठीक। आगे देखिए प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध, ये ईयर याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार। तो प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 ईस्वी में। अंग्रेज सेना का नेतृत्व उसमें किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज जो सेना है उसका नेतृत्व किया था, ठीक। आगे देखिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वाइस राय किसे माना जाता है आपका? लॉर्ड कैनिंग को, ठीक। उसके बाद देखिए अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हड़प नीति से किसे जाना जाता है? द डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट जो है डलहौजी को जाना जाता है हड़प नीति, ठीक। आगे देखिए भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला आपका ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? ये भी डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में सबसे पहले क्या किया था? डाक व्यवस्था शुरू की थी भारत में, ठीक। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी, ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है क्वेश्चन। टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है 1799 ईस्वी में हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु, ठीक। कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में हुई थी, ठीक है। ये उनकी राजधानी भी थी टीपू सुल्तान की, ठीक। आगे चलते हैं, टीपू सुल्तान की राजधानी, ये कई बार पूछा है श्रीरंगपट्टनम, ये प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा गया है। टीपू सुल्तान की राजधानी निम्न में से कहाँ है? वो है आपका श्रीरंगपट्टनम। आगे देखिए क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? 1758 ईस्वी को जो है क्लाइव को जो है बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। अगला देखिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके इंपॉर्टेंट, इसमें कंफ्यूज ना हो। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक है, ठीक। इसी में एक क्वेश्चन और बनता है, स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला है अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने किया था, ठीक। आगे देखिए रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है शाहशुदा से प्राप्त किया था। किसने? रणजीत सिंह ने, ठीक। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक। भारत में प्रथम रेल लाइन बिछवाई थी किसने? जॉर्ज क्लार्क ने, ठीक। आगे देखिए ठगों के दमन का श्रेय किसे जाता है? कर्नल स्लीमैन को जो है ठगों के दमन का श्रेय जाता है, ठीक। आगे देखिए स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक। आगे चलते हैं, मुख्यतः राजा राम मोहन रॉय के प्रयास से सती प्रथा का क्या हुआ? उन्मूलन हुआ, ठीक। आगे देखिए कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल में स्वामी विवेकानंद के लिए इसको समर्पित है, ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर, ठीक। आगे देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी, ठीक। उसके बाद देखिए अगला 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन रॉय ने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा? आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय ने की थी, ठीक। कहाँ की थी? कलकत्ता में की थी। कब की थी? 1815 ईस्वी में, ठीक। आगे चलते हैं, अगला है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? 1896 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। आगे चलते हैं, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव दयाल साहब थे, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट है, वेदों की ओर लौटो किसने कहा है? ये नारा दिया है दयानंद सरस्वती ने, ठीक। आगे देखिए आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जो है आनंद मठ के लेखक है, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ कराया था? विनोबा भावे ने, ठीक। आगे देखिए लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष जो है लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं। आगे देखिए भारत का संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई, यानी कि भारत में जो संविधान बना वो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत इसके अनुसार बना, ठीक।
आगे है, अगला है हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम जो है आनंद मठ से लिया गया है। इसको हमारा राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ से लिया गया इसको। ठीक, उसके बाद देखिए भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है, शक संवत है। ठीक, इस पर आधारित है भारत का पंचांग। उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है उस किसने तैयार किया था, वो क्या था, मैडम भिकाजी कामा के द्वारा जो है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया गया था। ठीक है, आगे देखिए देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जो हैं देवदास नामक जो उपन्यास है उसके रचनाकार हैं। ठीक, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन जो है राष्ट्रगान वो गाया गया था कहाँ, मुंबई में गाया गया था सबसे पहले। कब, कई बार पूछा है राष्ट्र जनगण मन कब गाया गया था सबसे पहले, वो गाया गया था 1911 ईस्वी में। ठीक, उसके बाद देखिए झंडा गीत किसने लिखा है, झंडा गीत श्यामलाल गुप्त ने लिखा है। ठीक, अगला है उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं दुर्गेश नंदिनी उपन्यास के लेखक हैं। उसके बाद देखिए वंदे मातरम गीत किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है वंदे मातरम गीत। ठीक, आगे देखते हैं, अगला है 1936 में वर्ष आपका जो है उड़ीसा जो है बिहार से पृथक हुआ था। ठीक है, 1936 को उड़ीसा बिहार से, पहले बिहार का हिस्सा था फिर उड़ीसा अलग हुआ 1936 को। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है, वो है वैलेंटाइन सिरोल जो है इंडियन अनरेस्ट के लेखक हैं। ठीक, आगे देखिए स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, वो था सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक कौन है, मदन मोहन मालवीय जो हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। ठीक, आगे देखिए भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 ईस्वी में जो है 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने जो है करो या मरो का नारा कब दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ये नारा दिया था उन्होंने। डू एंड डाई का जो है करो या मरो का नारा किसने दिया है, महात्मा गांधी ने। कब दिया है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ठीक, उसके बाद देखिए भारत छोड़ो का नारा किसने दिया है, महात्मा गांधी ने दिया है। ठीक, भारत में राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब गाया गया था, 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था प्रथम बार आपका राष्ट्र गान। ठीक, कब, 27 दिसंबर 1911 को। ठीक, तो दोस्तों ये था आज का भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर जिसमें हमने बात किया आज, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन है इस वीडियो में जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।